नमस्कार। आज हम दिल्ली में फैले एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट के मामले को समझने वाले हैं, जिसका निशाना सीधे तौर पर हमारे युवा थे। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई तो की है, लेकिन यह मामला सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। तो खबर ये है कि दिल्ली और एनसीआर में अधिकारियों ने एक बहुत बड़े ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। और जानते हैं, इस नेटवर्क का सीधा निशाना कौन था? हमारे युवा। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें नशे की लत में धकेलना। और ये जो कामयाबी है ना, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध सप्लाई करने वाले एक पूरे के पूरे गिरोह को ध्वस्त कर दिया है। ये वाकई एक बड़ी सफलता है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग थे जो कहा जा सकता है कि इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, वो असल में चौंकाने वाली है। पता चला है कि ये नेटवर्क कोई नया नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से एक्टिव था। और ये लोग बिना किसी लाइसेंस के दिल्ली एनसीआर में खुलेआम ये नशीली दवाएं बेच रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को इनके पास से मिला क्या? चलिए देखते हैं कि ये सिंडिकेट कौन सी दवाएं बेचकर अपना जाल फैला रहा था। देखिए, पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में 3 तरह की दवाएं मिली हैं। पहली है अल्प्राजोलम टैबलेट्स, जो अक्सर टेंशन कम करने के लिए दी जाती हैं। दूसरी है ट्रामाडोल कैप्सूल्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। और तीसरी है कोडीन बेस्ड कफ सिरप। ये तीनों ही ऐसी दवाएं हैं जिनका अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितनी बड़ी खेप थी, तो बस इतना जान लीजिए कि बाजार में इनकी कीमत लाखों रुपए में है। जी हां, लाखों में। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे चिंताजनक पहलू पर, कि आखिर ये लोग अपना निशाना बना किसे रहे थे। एक अधिकारी के शब्दों में ही समझें तो युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये सीधे सीधे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। तो अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने आखिर इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा कैसे? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये पूरा ऑपरेशन बहुत ही सधे हुए तरीके से 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। सबसे पहले तो पुलिस को एक टिप मिली, एक खुफिया जानकारी। फिर उस जानकारी के आधार पर कई दिनों तक निगरानी रखी गई, टेक्निकल जांच की गई। और जैसे ही पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या इन गिरफ्तारियों से मामला खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। पुलिस के सामने अब और भी बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है। पुलिस अब इन तीनों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ये जानने के लिए कि इस नेटवर्क की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और इसमें और कितने बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो अब पुलिस का मकसद सिर्फ इन 3 लोगों तक ही रुकना नहीं है। असली लक्ष्य है पूरी की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना। मतलब ये पता लगाना कि ये दवाएं आ कहां से रही थीं, इनके और कौन-कौन से डिस्ट्रीब्यूटर थे, और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे गिरोह का असली मास्टरमाइंड कौन है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर राजधानी में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ है, आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। तो देखिए, एक गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा नेटवर्क तो सामने आ गया, लेकिन ये हमें एक और बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर हमारे युवाओं के बीच इन अवैध दवाओं की इतनी मांग क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पुलिस या कानून से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है।